अब से गाड़ी का ज्ञान सिर्फ 5 मिनट मेरी जान। वेलकम टू गोवा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी ऑफ द वेन्यू ड्राइव। चलो शुरू करते हैं। वेन्यू का वॉक राउंड आप लोग अच्छे से देख चुके हो, इसीलिए पहले ड्राइव से शुरू करते हैं। सब 4 मीटर सेगमेंट में जहां कुछ ब्रांड सिर्फ एक पेट्रोल इंजन दे रहे हैं, वेन्यू में आपको 2 पेट्रोल 1 डीजल इंजन ऑप्शन मिले। सीएनजी अभी अवेलेबल नहीं है, बट मुझे लगता है व्यूअर्स की डिमांड होगी। ब्रांड अभी प्लान नहीं कर रहा, बट अब मैं तो व्यूअर्स की साइड पे हूं ना, तो सीएनजी आना चाहिए। डीजल ऑटोमेटिक नया लॉन्च हुआ है वेन्यू में, तो सबसे पहले उसी को डिस्कस कर ले। सिंपल शब्दों में बोलूंगा, स्मूथ रिफाइंड मजेदार इंजन है, बिल्कुल भी डीजल हैवी वाली चीज बिल्कुल फील नहीं होती। हाउएवर माइलेज इतनी नहीं है जितनी डीजल की होनी चाहिए। पेट्रोल टर्बो चार्ज ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि माइलेज तो आपको हाईवे पे काफी हद तक डीजल जितनी ही दे दे, सिटी में डेफिनेटली उतनी माइलेज नहीं दे पाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली प्राइस कम है, मेंटेनेंस सही है, डीसीटी ट्रांसमिशन बढ़िया लगती है, तो पेट्रोल टर्बो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट हो जाता है। फन टू ड्राइव और रिस्पॉन्सिव तो पेट्रोल मैनुअल ज्यादा लगता है, बिकॉज गियर आपके हाथ में होते हैं, लेकिन डीसीटी में भी गियर आपके हाथ में ही है, क्योंकि पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। तो जब भी आपको ओवरटेक करने की जरूरत लगे या कभी लगे कि पावर कम लग रही है, तो एक गियर शिफ्ट डाउन करो पैडल शिफ्टर से और ओवरटेक या पहाड़ियां आराम से चढ़ो। 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। अच्छा इंजन है, आज नहीं चलाया बट पुराना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। AMT अनफॉर्चुनेटली अभी उसमें नहीं है, बट मे भी आ जाए। डीजल उनके लिए जिनको टॉर्क ज्यादा चाहिए, पेट्रोल टर्बो उनके लिए जिन्हें कम प्राइस में अच्छी पावर और बढ़िया माइलेज चाहिए, लेकिन 1.2 उनके लिए जिनकी बजट ज्यादा नहीं है, बेस वेरिएंट्स देखना चाहते हो, सिटी में माइलेज अच्छी चाहिए। इस तरीके से आप अपना इंजन बेस्ट चूज कर सकते हो। ओवरऑल ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स होने की वजह से आपको ब्रेकिंग एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मिल रहा है, बट ये तो टॉप वेरिएंट है ना। ड्रम ब्रेक्स का एक्सपीरियंस तो जब वेरिएंट चलाएंगे तब आपको बताएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टीयरिंग पहले से ज्यादा वे अप हो गया, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि हाईवे पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, गाड़ी चलाने की फील तो प्रॉपर लिया है। दिखने में तो बढ़िया है ही, लेकिन अब चलाने में भी बढ़िया लग रहा है। विजिबिलिटी 10 on 10, चाहे मिरर्स हो चाहे फ्रंट व्यू हो, और हैंडलिंग भी 9 on 10 इजीली। सस्पेंशन की बात करें तो बैलेंस्ड है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसका मतलब स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत ज्यादा फील नहीं होते और गाड़ी स्टेबल भी रहती है। नाइस सस्पेंशन पे काम अच्छा किया कंपनी ने। सिरोस और वेन्यू का प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन सस्पेंशन वेन्यू की डेफिनेटली काफी बेटर है। ज्यादा आवाज अंदर आती नहीं है और फील भी काफी कुछ नहीं आ ही रही है। अब कितने खराब रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन अंदर आवाज बहुत कम आ रही, बहुत कम। वेन्यू में अब लेवल 2 ADAS फीचर्स भी हैं। लेन की असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, स्टार्ट स्टॉप जैसे फंक्शंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। गोवा में उतने अच्छे से टेस्ट नहीं कर पा रहे, बट थोड़ी थोड़ी जगह पर जहां टेस्ट किया 10 on 10। बाय द वे 5 मिनट रिव्यू कैसे लग रहे कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब कर लो और बता दो कौन सी अगली गाड़ी का देखना चाहते हो। रही बात वेन्यू की, तो ये नया प्लेटफॉर्म K1 एनहांस्ड है, वही प्लेटफॉर्म जो कि किया सिरोस में है, यानी कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग फ्रॉम भारत एनकैप। वेन्यू के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं कि उन्हें हाईलाइट किया जाए, जैसे कि बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग इंटीरियर, और एक ही चीज बोलूंगा, प्यारा इंटीरियर। जिसने भी इसके कलर चॉइस और मटेरियल चॉइस करी है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। पूरे कैबिन में छोटे छोटे एलिमेंट्स वर नॉट आस्क्ड बाय एनीवन बट गिवन बाय Hyundai। नाइस जॉब नहीं? These dual 12.3 इंचेस पैनोरामिक कर्व डिस्प्ले इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि गाड़ी में बैठती सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी यही होती है। इनफैक्ट फ्लुएंट है, इजी टू यूज़ है। साथ में मिले आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 4-वे इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स। रियर सीट में ये 2 स्टेप रिक्लाइनिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। क्यों? क्योंकि सब 4 मीटर कैटेगरी SUV सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनका रिक्लाइन एंगल इज ओके, ऐसे वाव वाली फील नहीं आती, बट इन वेन्यू इट डज फील वाव। और ये बोस के स्पीकर्स आर एक्चुअली गुड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 4 स्पीकर, 4 ट्विटर नहीं, प्रॉपर 4 स्पीकर्स, एक सब वूफर और एक सेंटर स्टेज पे भी, और 2 ट्विटर तो है ही, तो म्यूजिक आपका अल्टीमेट लेवल का हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि टॉप वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन है ही नहीं, यानी कि HX10 में पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड DCT एंड द डीजल टर्बोचार्ज्ड टॉर्क कन्वर्टर ही आपको मिलता है। अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि सबको ऑटोमेटिक चाहिए। अगर आपको मैनुअल का टॉप वेरिएंट लेना है तो कुछ फीचर्स से हाथ धोने पड़ेंगे। ऑफकोर्स जैसे ADAS, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पैडल शिफ्टर्स, ये सब ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तो ऑटोमेटिक के लिए। लेकिन HX8 टॉप से एक नीचे वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल अगर लोगे, पैसे तो बहुत बचेंगे, लेकिन फीचर्स फिर 360 डिग्री कैमरा, बड़ी 12.3 इंचेस वाली स्क्रीन्स वो नहीं मिलेगी आपको, और ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं जो कि नहीं मिलते। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। गाड़ी की हाइट और विड्थ बढ़ी है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा,
व्हील बेस भी बड़ा है 20 mm, जिसकी वजह से नी रूम थोड़ा एडिशनल मिलने लग गया। ब्रांड ने क्या किया, सीट्स को थोड़ा सा स्कूप कर दिया। अब स्पेस तो बढ़िया हो गई, लेकिन आपकी सिर्फ लेग्स के लिए। अगर कोई सामान रखना चाहते हो तो उसकी स्पेस यहाँ नहीं है, वो सिर्फ नीचे मिलेगी या साइड में मिलेगी। माय ओपिनियन इज बेस वेरिएंट मैनुअल बिल्कुल सही साबित होता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है। अगर बीच में कहीं देख रहे हो तो HX5 फिर भी सेंस बनाता है, बिकॉज सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, सारी पावर ट्रेन्स आपको मिल जाएंगी। तो उसमें ऑटोमेटिक भी है, नेचुरल एस्पिरेटेड भी, और फीचर्स भी ज़रूरत से थोड़े बढ़कर ही मिलते हैं। बट इसके अलावा बीच में और कहीं मत फंसना, जाना तो सीधा फिर टॉप ऑटोमेटिक्स के लिए ही जाना। पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड जो बेस वेरिएंट्स वाले हैं वो उनके लिए जिनको सिटी में माइलेज चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं चाहते, लेकिन एक बड़ी प्रॉपर गाड़ी विद गुड डिज़ाइन ये सब चाहिए, तो बेस वेरिएंट 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड। टर्बो इंजन पेट्रोल में तब जाना जब आपको एक बढ़िया माइलेज हाईवे वाली और उसके साथ साथ बढ़िया पावर चाहिए। डीजल में उतनी माइलेज है नहीं, स्पेशली ऑटोमेटिक में, तो आई थिंक उसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी प्राइस भी फिर बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो टॉप लोगे भी तो पेट्रोल DCT लेना। ऐसा है कि CNG अभी आ नहीं रहा और AMT भी नहीं, मुझे ज़्यादा चांसेस उसके लग नहीं रहे, बट अगर आया तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। बट कैसा लगा आपको 5 मिनट ड्राइव रिव्यू? नीचे कमेंट करके बता दो। कौन सी गाड़ी का और देखना चाहते हो वो भी बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।